वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में एक आर्मी कॉन्वॉय को दिखाया जाता है जो फुल सिक्योरिटी में एक कंटेनर को लास वेगस शहर से दूर ले जा रहे थे। कंटेनर के अंदर क्या था ये उन्हें भी नहीं पता था। एक न्यूली मैरिड कपल कार के अंदर रोमांस करते हुए आ रहे थे। ध्यान ना देने की वजह से उनकी कार आर्मी के कॉन्वॉय से टकरा जाती है। एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। कंटेनर सड़क पर जाकर गिरता है। कंटेनर का गेट खुल चुका था। उसके अंदर से एक बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। ज़ॉम्बी सभी को काटना शुरू कर देता है। आर्मी वाले भी इन्फेक्ट होकर उसी की तरह बन गए थे। ये ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बी से थोड़ा अलग था। ये काफी इंटेलिजेंट था। ये लास वेगस शहर के कॉर्नर पर खड़ा था। देखते ही देखते ज़ॉम्बी पूरे शहर को इन्फेक्ट कर देते हैं। पूरे शहर में तबाही मच गई थी। आर्मी वाले भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। जितने भी सोल्जर अंदर आते थे कोई जिंदा वापस नहीं जाता था। इसी बीच कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज को मारकर आम इंसानों की मदद कर रहे थे। गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि इन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। तभी सरकार ने पूरे शहर को चारों तरफ से कंटेनर के जरिए कवर कर दिया था। उन्होंने पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया था। इस हादसे को अब 6 साल बीत चुके थे। एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट वेड होता है। ये भी शहर में फंसे लोगों की मदद करता था। अब ये एक रेस्टोरेंट में काम करता है। रेस्टोरेंट में एक कसिनो ओनर आते हैं जिनका नाम ब्लाय टनाका होता है। टनाका स्कॉट को बताते हैं इस शहर के अंदर मेरा एक कसिनो था जिसके लॉकर में 200 मिलियन डॉलर्स हैं। 96 घंटे बाद सरकार शहर के ऊपर बॉम्बिंग कर देगी। अगर तुम मेरे पैसे वहां से लाते हो तब मैं तुम्हें उसमें से 50 मिलियन डॉलर दूंगा। अमाउंट बहुत बड़ा था। स्कॉट उनका काम करने के लिए मान जाता है। स्कॉट की बेटी केट को दिखाया जाता है जो एक सोशल वर्कर थी। क्वारंटीन एरिया के बाहर कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स रहते होते हैं। उन्हीं में एक लड़की का नाम गीता होता है जिससे केट की दोस्ती हो गई थी। गीता केट से कहती है कि मैं शहर के अंदर जाऊंगी, वहां से कुछ पैसे चुरा लाऊंगी, तब मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। पर केट इसके लिए उसे मना कर देती है। तभी यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो उन दोनों के साथ बहुत बदतमीजी करता है पर ये दोनों उसे कुछ नहीं कहती। स्कॉट याद करता है कि उसकी वाइफ भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी। उसे स्कॉट को अपने हाथों से मारना पड़ा था। स्कॉट को इस काम के लिए एक टीम बनानी थी। वो सबसे पहले अपनी फ्रेंड मारिया के पास जाता है, उसके बाद वेंडर के पास, फिर एक पायलट दोस्त के पास जाता है। स्कॉट एक शूटर को भी टीम में ले लेता है, फिर लॉकर खोलने वाले एक आदमी को टीम में लेता है। पूरी टीम मीटिंग करने के लिए टनाका के पास जाती है। टनाका कहता है आप लोगों को शहर के अंदर जाना है, ज़ॉम्बीज को मारना है, कसिनो के अंदर जाकर पैसे चुराने हैं। छत पर एक हेलीकॉप्टर है, उसमें पैसे रख के सभी लोगों को शहर से बाहर आ जाना है। सुनने में ये काम जितना आसान था असल में ये उतना ही मुश्किल होने वाला था। इनके साथ टनाका का बॉडीगार्ड मार्टिन भी जाता है इन पर नजर रखने के लिए। स्कॉट अपनी बेटी के पास आया था क्योंकि ये क्वारंटीन एरिया के पास काम करती थी तो वो इनकी अंदर जाने में मदद कर सकती थी। हालांकि वो स्कॉट को पसंद नहीं करती थी पर इनकी मदद करने के लिए मान जाती है। यहाँ पर एक पासपोर्ट नाम की लड़की थी जो सभी को शहर के अंदर ले जाया करती थी। गीता उसकी मदद से शहर के अंदर चली जाती है। केट सभी को पासपोर्ट से मिलवाती है, वो ही सबको अंदर ले जा सकती थी। केट को जब पता चलता है कि गीता शहर के अंदर चली गई है तब केट भी इनके साथ शामिल हो जाती है। स्कॉट उसे रोकता है पर वो नहीं मानती। पासपोर्ट कहती है हमें एक आदमी की और जरूरत पड़ेगी और वो उस बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड को साथ में ले लेती है। सभी लोग कंटेनर से होते हुए शहर के अंदर जाते हैं। अंदर की हालत बहुत खराब थी। अंदर जाते ही उन्हें ज़ॉम्बी टाइगर दिखता है। टाइगर के चले जाने पर पासपोर्ट उस बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है। वो उसके पैर में गोली मार देती है। उसे पता था ये एक बुरा आदमी है इसीलिए वो उसे अंदर लाई थी। पासपोर्ट सभी को बताती है यहाँ पर 2 टाइप के ज़ॉम्बीज हैं, एक इंटेलिजेंट वाले जिनका नाम अल्फा है, एक बेवकूफ वाले। ये हमारा इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज के लिए एक तोहफा होगा, वो लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे। इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज की क्वीन यहाँ पर आ जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं, वहां पर ज़ॉम्बीज सो रहे थे। पासपोर्ट कहती है हमें बिना शोर किए इनके बीच से निकलना होगा। शूटर की फ्रेंड की टनाका के बॉडीगार्ड के साथ बहस हो गई थी। टनाका का बॉडीगार्ड उसका रास्ता भटका देता है। वो होती भी सबसे पीछे है। ज़ॉम्बीज भी जागना शुरू हो जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज से लड़ना शुरू कर देती है पर वो सिक्योरिटी गार्ड कमरे से बाहर आने पर कमरे का डोर लॉक कर देता है। वो लड़की अंदर अकेली ज़ॉम्बीज से
से लड़े जा रही थी। बाहर वाले लोग भी ज़ॉम्बीज के साथ लड़े जा रहे थे। वो लड़की लड़ते लड़ते शीशा तोड़कर बाहर आती है, पर ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया था। ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं। तब उसका शूटर फ्रेंड मजबूरी में आकर उसके पीठ पर टांगे हुए डीजल कैन पर निशाना लगाता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें वो लड़की और बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। सभी लोग आगे बढ़ते हुए कसिनो की बिल्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज होते हैं, उन्हें मारते हैं। फिर सभी लोग प्लान डिस्कस करते हैं। मार्टिन कहता है मैं और पासपोर्ट बाहर रहेंगे। पायलट छत के ऊपर जाती है। 3 लोग लॉकर खोलने के लिए जाते हैं। स्कॉट और केट जनरेटर स्टार्ट करने के लिए जाते हैं। स्कॉट अपनी बेटी से माफी मांगता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी मॉम को मजबूरी में मारा था। केट कहती है मैं उस बात के लिए नाराज नहीं हूँ, वो उस वक्त जरूरी था। मैं आपसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि उसके बाद आप कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए। स्कॉट उससे माफी मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हारा चेहरा देखता था तो मुझे अपनी वाइफ की याद आती थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मार्टिन पासपोर्ट से कहता है कि मुझे उस क्वीन का ब्लड सैंपल चाहिए। पासपोर्ट इसमें उसकी मदद करती है। वो क्वीन को गोली के जरिए बांध देते हैं, पर इस आदमी ने पासपोर्ट से झूठ कहा होता है। वो जाकर क्वीन का गला काट देता है। पासपोर्ट कहती है तुमने क्वीन की जान ली है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। गीता और उसकी फ्रेंड को भी उस इंटेलिजेंट वाले ज़ॉम्बी ने पकड़ा होता है। डिएटर लॉकर के पास पहुंचता है तो वो समझ जाता है पक्का यहाँ पर सिक्योरिटी होगी। वो प्लान बनाता है कि अगर हम यहाँ से पहले ज़ॉम्बी को भेजें तब सारे हमले उस पर होंगे, हम लोग सेफली लॉकर तक पहुंच जाएंगे। फिर वो लोग पकड़कर एक ज़ॉम्बी को उसी रास्ते पर भेजते हैं। ज़ॉम्बी के ऊपर हुए हमले से उन्हें समझ में आ जाता है कि कहाँ खतरा है। सभी लोग सेफली लॉकर तक पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर टीवी पर न्यूज चलती है जिसमें पता लगता है कि शहर पर जो बॉम्बिंग होनी थी वो एक दिन पहले होगी। इन सभी के पास अब बस 90 मिनट ही बचे थे। सभी लोग लॉकर के पास आ गए थे। ज़ॉम्बी का किंग आकर देखता है उसकी क्वीन की कटी हुई लाश वहाँ पर पड़ी है। उसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। डीटर लॉकर खोल चुका था, अंदर बहुत सारे पैसे थे। किंग अपनी क्वीन की लाश को अपने महल में लाता है। वहाँ पर पता चलता है कि क्वीन प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में एक बच्चा था। किंग ये देखकर और गुस्सा हो जाता है। सभी लोग पैसा बैग में भर लेते हैं। केट अपनी फ्रेंड गीता को बचाने के लिए वहाँ से निकल चुकी थी। सारे ज़ॉम्बीज क्वीन का बदला लेने के लिए कसिनो की तरफ आ जाते हैं। वो लिफ्ट से ऊपर आते ही सबसे पहले स्कॉट की दोस्त मारिया को मार देते हैं। स्कॉट उनसे लड़ने लगता है। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। बचते हैं तो सिर्फ 2, एक डिएटर जिसने लॉक खोला था, दूसरा स्कॉट का दोस्त टनाका का बॉडीगार्ड। इन सभी को धोखा देकर बेसमेंट में लॉक करके चला जाता है। ज़ॉम्बी का किंग अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ चुका था। ये दोनों उनका सामना करते हैं। इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर स्कॉट का दोस्त किंग के साथ हाथ वाली फाइट करने जाता है, पर किंग उसे बहुत आसानी से हरा देता है। किंग उसे काटने ही वाला था, पर डीटर किंग को मारता है। स्कॉट के दोस्त को लॉकर में बंद कर देता है। वो खुद बाहर रह गया था जिसे सब ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। अंदर सभी लोगों ने दीवार को काट के एक रास्ता बना लिया था। टनाका का बॉडीगार्ड बाहर आकर अपना बैग चेक करता है तो उसके अंदर क्वीन का सर नहीं था, उसे पासपोर्ट ने बदल दिया था। उतने में उसके पीछे ज़ॉम्बी टाइगर आ गई थी। ज़ॉम्बी टाइगर इसे खूब पटक पटक के मारती है। एंड में इसका सर खा जाती है। इसे अपने कर्मों की सजा मिलती है। बिल्डिंग के अंदर के सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक कमरा मिलता है जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। ये तीनों ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगते हैं, पर ज़ॉम्बीज ने शूटर को पकड़ लिया था। ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं। स्कॉट कई ज़ॉम्बीज को मारता है, पर शूटर जख्मी हो चुका था। उसकी चेस्ट पर बॉम्ब लगे हुए थे। वो उनकी पिन खींच लेता है। ये दोनों यहाँ से भागते हैं। एक जोर का ब्लास्ट होता है जिसमें कई ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। केट भी गीता को बचाने के लिए किंग के महल में आ गई होती है। यहाँ पर वही बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड होता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। स्कॉट और पासपोर्ट छत पर आ जाते हैं। इनके पीछे ज़ॉम्बीज का किंग भी आ जाता है। पासपोर्ट उसकी क्वीन के सर को गन पॉइंट पर ले लेती है। किंग ये देखकर रुक जाता है। हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया था। पासपोर्ट इनको कहती है तुम लोग यहाँ से निकलो। किंग के हाथ में एक सरिया होती है। वो उसे सीधा पासपोर्ट
पासपोर्ट के सीने पर मारता है। वो दीवार पर टंग जाती है, पर पासपोर्ट उसकी क्वीन का सर जो कि अभी जिंदा होता है उसे जमीन पर फेंक देती है, जो नीचे गिरकर स्मैश हो जाता है। ज़ॉम्बी का किंग पासपोर्ट को मार देता है। स्कॉट पायलट को बताता है कि बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ, पैसे वो नहीं ला पाया। वो कहता है मेरी बेटी अभी किंग के महल गई होगी, तुम वहीं चलो। केट को गीता मिल जाती है। ज़ॉम्बी का किंग अपनी सेना के साथ हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगता है। स्कॉट भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बिल्डिंग में आ गया होता है। वो ऊपर होता है। यहाँ पर वो बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड गीता की फ्रेंड को पकड़ के काट लेता है। वो केट के ऊपर भी हमला करता है, पर केट उसे मार गिराती है। पर यहाँ मुसीबत खत्म नहीं हुई होती है। किंग अपनी सेना के साथ केट के सामने खड़ा होता है। किंग उन पर हमला करने आता है, पर तब तक स्कॉट वहाँ पहुँच चुका था। स्कॉट उसके ऊपर बॉम्ब से हमला करता है। सभी लोग टेरेस की तरफ भागने लगते हैं। टेरेस पर जैसे ही सभी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं, वो किंग मरा नहीं होता है, वो भी हेलीकॉप्टर के अंदर छलांग लगा देता है। स्कॉट उसके साथ लड़ने लगता है। इसी लड़ाई में गोली पायलट को भी लग जाती है। वो जख्मी हो गई थी, पर हेलीकॉप्टर को शहर के बाहर ले आई होती है। वो लोग देखते हैं कि एक बॉम्ब शहर की तरफ जा रहा होता है। हेलीकॉप्टर में स्कॉट ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है, पर ज़ॉम्बी उसके कंधे पर काट लेता है। शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसकी लाइट में ज़ॉम्बी को थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं दिखता। उसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉट ज़ॉम्बी किंग के सर पर गोली मारता है। ज़ॉम्बी किंग मारा जाता है, पर बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से इतनी एनर्जी निकली थी कि इनका हेलीकॉप्टर भी डिसबैलेंस हो जाता है। हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से क्रैश होता है, जिसमें पायलट और गीता मारे जाते हैं। स्कॉट और केट बच गए थे। केट अपने फादर के पास आती है। उसके डैड उसे कुछ पैसे दे देते हैं। कहते हैं मैंने जाते वक्त वहाँ से उठा लिए थे। उसके डैड उससे माफी मांगते हैं। कहते हैं मैं कायर था जो तुम्हारे पास नहीं आ पाया। केट कहती है आप कायर नहीं, बहुत बहादुर हैं। केट भी उनसे माफी मांग रही होती है। दोनों लोग बहुत रो रहे होते हैं। फिर उसके पिता पर भी वायरस का असर शुरू हो जाता है। वो ज़ॉम्बी बनने लगते हैं, पर केट मजबूरी में आकर उन्हें गोली मार देती है। केट बहुत रो रही होती है। उसके पिता की भी आज मृत्यु हो गई थी। उतने में यहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है केट को ले जाने के लिए। शहर के अंदर स्कॉट का दोस्त अभी जिंदा होता है। वो पैसों का बैग लेकर शहर के बाहर आता है। वो एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर रेंट पे लेता है और मेक्सिको के लिए निकल जाता है। प्लेन के अंदर वो वाइन पी रहा होता है। उसी वक्त उसकी हालत बिगड़ने लगती है। एयर होस्टेस उसे वॉशरूम में ले जाती है। वो शीशा देख रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसके हाथ में ज़ॉम्बी ने काटा होता है। ये भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर से पूरी दुनिया में यही सब शुरू होगा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।